प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके भाग 3 में भारत के पर्यटन स्थलों का अध्ययन करेंगे। जी हाँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि लैंसडाउन पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। मैं आंसर की ट्रिक बोलूंगा, आप आंसर पर चले जाना। जो लेंस हैं वो डाउन हो गए अर्थात उतर गए। किसी महिला ने अपने आंचल में लगाए थे, वो उतर गए आंचल से, तो आप समझ गए उत्तरांचल जो है वहां पर ये लैंसडाउन पर्वतीय स्थल है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा कहां है। अब देखिए दरवाजा कैसा है, बड़ा बुलंद है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता और जो उस दरवाजे में रहते हैं उनकी फतेह होती है। दरवाजा जो उसका शिखर है बहुत ऊंचा है, तो आप आंसर पकड़ गए, फतेहपुर सिकरी। इमाम बाड़ा, ई काट दीजिए, माम बाड़ा अर्थात मामा जी का बाड़ा, और उन्होंने जो बाड़ा बनवाया उस पर लागत बहुत ज़्यादा लगी, लाख रुपए के लगभग। आप आंसर पकड़ चुके हैं, लखनऊ इमाम बाड़ा। 4 मीनार, मीनारें 4 बनाई, हद है, इतनी ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत थी, बहुत ऊंची है, हद है। तो हैदराबाद। मीनाक्षी मंदिर, मीन होता है मछली जैसी और अक्षी यानी नेत्रों वाली, उसे कहा जाता है मीनाक्षी। और मीनाक्षी यानी कि मछली की आंखें, या मीनाक्षी जो है वह कैसी हैं, मधुर स्वभाव है, मदुरई अर्थात मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में। आगे चलिए, आगे है झूलती मीनार। ये जो मीनार है वह झूलती है। क्यों झूलती है? क्योंकि मीनार के अंदर अहंकार ज़्यादा है, अहम का भाव ज़्यादा है कि मैं सबसे ऊंची हूँ, लंबी हूँ, सुंदर हूँ, तो वो अहम अपने अहंकार में झूलती है। आंसर आप पकड़ चुके, अहमदाबाद, अहम के कारण ही ये आबाद है, बसी हुई है और ये झूल रही है। दूसरा है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। इसे हम कह सकते हैं कि सेल करेगा कौन, अर्थात भाई कौन बेचेगा। अब देखिए यहाँ बिकने वाली चीज़ कौन है, बंगला है, तो हम क्या कहेंगे, सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलोर में। कंप्यूटर की जो चिप वगैरह या जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, और फोन्स के अंदर भी बड़ी ज़रूरत होती है इसकी, सिलिकॉन तत्व की। आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, यहां देखें कि कैलाश मंदिर अलोरा। आपने पढ़ा अजंता और अलोरा की गुफाएं। अब जो अलोरा नाम से प्रसिद्ध गुफा है उसी के अंदर यह कैलाश मंदिर है, जो सबसे बड़ा गुफा वाला मंदिर है। अब देखिए कैलाश तो एक पर्वत है, यदि पर्वत भी मंदिर में आ गया तो सोच के देखिए सबसे बड़ी गुफा है। आपको यहां से ट्रिक मिल जाती है। आगे प्रश्न है, यहां देखें कि उत्तरांचल राज्य में पहाड़ों की रानी निम्न में से किसे कहा जाता है। जो पहाड़ों की रानी है, सोच के देखिए वो कितनी मशहूर होगी, तो आप आंसर पकड़ चुके होंगे, मसूरी। ये मशहूर है, कौन है, पहाड़ों में रहने वाली रानी है। और यदि मसूरी पूछा जाए, मशहूर है क्यों, इसका आंचल जो है उतर जाता है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कुछ इस प्रकार से गीत में भी है, लहराए आंचल, तो ये उतर जाता है आंचल, इसीलिए वो मशहूर है, पहाड़ों की रानी। अयप्पा का मंदिर अवस्थित है। देखें यहाँ जो हमारे राज्य हैं पूरे भारतवर्ष के अपने, उनके हम अलग अलग नाम देंगे। जितनी भी आगे वीडियो आएंगी उनमें उन्हें उन्हीं नामों से संबोधित करेंगे, एक ही नाम से, बार बार बदलेंगे नहीं, ताकि आपका टच बना रहे। यह कहता है कि अयप्पा का मंदिर अवस्थित है।
अब अयप्पा को क्या कहें? आए पप्पा। कौन आए? हमारे पापा आए। और क्या लाए? अब यहां देखिए, केरल को हम यदि केला कहें, केरल को हम केला ही कहेंगे, तो आए पप्पा, अयप्पा और क्या लाए? केला। केरल, केरल को हम इसी नाम से बोलेंगे। तो आगे भी हमारी वीडियोस में आपको ये बार बार नाम आएगा। जब शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, जब कोई और चीज़ें पढ़ेंगे, मसालों के बारे में पढ़ेंगे, तो केरल को केला कहें, आए पप्पा केला लाए। आगे है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता। अब अजंता और एलोरा ये दोनों महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र को हम कह सकते हैं महान राष्ट्र, और इस महान राष्ट्र में जनता जो है वो बहुत है। अजंता, जनता कह सकते हैं आप पब्लिक को। पब्लिक कहाँ है? महाराष्ट्र। महान राष्ट्र में ही पब्लिक हो सकती है। और यदि आप हरियाणवी टच से कहें भाई मारा नाम कौन नहीं जानता, तो भी आप इसको बोल सकते हैं, जैसा उचित समझें, अपनी स्वयं की भी बनाएं। आगे प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस जिले में है? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस जिले में है। तो फूलों की घाटी उसी जिले में होगी जहां चमेली के फूल होंगे, और आप आंसर को पकड़ चुके हैं, चमोली। चमेली के जहां फूल हैं तो वो फूलों की घाटी है। बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक बन जाती है कई बार। नेक्स्ट देखें, आगे है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर को हम यदि जहर कहें कि जहर यदि कोई खा ले तो बंदा लहराता है, तो लहराने से लाहौर, या जहांगीर को जहर ही आप कहेंगे तो आपको याद होगा लाहौर। दोबारा से देखें, पंजाबी भाषा में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसे कहते हैं कि मैनू लोड़ सी लाहौर, हमें जहर की। और ये पाकिस्तान में है लाहौर, तो पाकिस्तान में भारत के लिए पूरा जहर भरा हुआ है, तो जहर लाहौर से ही पैदा होता है। इस प्रकार आप ध्यान रखें। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? सूफी लोग वो थे जो परमात्मा को पत्नी और स्वयं की आत्मा को पति मान करके विरही गीत गाते थे, और कहते हैं कि जब विरह के गीत ज़्यादा चलते हैं तो प्रभु में एक लो लगती है। अपनी अपनी प्रभु में लो लगाने की खासियत है, कोई किसी प्रकार से। कबीर ने स्वयं आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति माना, और सूफी जो है उससे विपरीत थे। तो ये भक्ति काल के सभी प्रमुख कवि रहे हैं। कि सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? अब जितने भी हमारे हीरो हैं सभी अजमेर दरगाह पर जाते हैं चादर चढ़ाने। अकबर भी वहीं गए थे अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, कहते हैं पैदल गए थे। तो सूफी जो है ये कवि जितने भी थे, वो चाहे मोइनुद्दीन चिश्ती हों, चाहे कोई और हों, ये सारे सूफी कवि, सबसे बड़ी जो पूजा गृह है वह अजमेर में है। और दूसरा इसे हम ये कह सकते हैं कि मरज, वापिस वाले अर्थ देखिए, मरज, मरज, मरज किसकी है? वही सुल्फा पीने की है। तो ये आप एक अलग प्रकार से सोच सकते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर को हम कहेंगे कबर। जैसे जहांगीर को हमने जहर कहा, अकबर को हम कबर कहेंगे। और कबर तो भाई सिकंदर की भी एक दिन खुदी थी, अपने आप की खुदी बुलंद रखता था। तो आपको आंसर पकड़ में आ गया कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कबर किसकी खुदी थी? सिकंदर की भी खुदी थी। कबर सबसे बड़ी सिकंदर की। क्यों? क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार्खा समझता था। आपको ये प्रश्न याद होगा। और ये प्रश्न बिल्कुल एक अजीब सा है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिर गई कौन नार, यानी महिला। गिर गई महिला कैसे? गुजर गई रात, गुजरात। गिरनार, गिर गई नार और गुजर गई रात। ठीक है, गुजरात गुजर गई। गिरने पर नार गुजर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, ये भी कह सकते हैं। आगे देखें, महाबलीपुरम किस राज्य में है? महाबली, कटप्पा, महाबली। और वही महाबली से कौन नहीं मिलना चाहेगा? अब मिलने पे किस राज्य का नाम है? तमिलनाडु। तमिल, तू मिल, और तू किससे मिल? महाबली से। तो महाबलीपुरम जो है वह तमिलनाडु में है।
प्रश्न है कि भारत में संगमरमर की सर्वोत्तम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर, मंदिर कौन सा? जैन मंदिर। और बड़ी गजब की संगमरमर की नक्काशी है उस पर। यह 2 भाषाओं में आपको ट्रिक देता हूँ। पहली भाषा राजस्थानी में कि मैं दोहरा चढ़ देखियो जी, बड़ी गजब की संगमरमर की नक्काशी जैन मंदिर में, तो मैं दोहरा मोह धेरो। और यदि हरियाणवी लैंग्वेज में कहें भाई मुंह दे रहे, अर्थात सुबह सुबह प्रातःकालीन वेला में मुंह दे रहे पहुंच गया संगमरमर की नक्काशी देखने जैन मंदिर में। तो सबसे ज़्यादा गजब की नक्काशी है मोधेरो में। आगे प्रश्न है कि सारनाथ मंदिर जिस नगर के समीप है वह है। सारनाथ, सभी का नाथ, सार्या का नाथ। और ये सारनाथ का मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। वो सभी का नाथ है, स्वामी है, वार नहीं लगाता, देर नहीं लगाता। काशी नगरी को ही वाराणसी कहा जाता है। सारनाथ मंदिर सभी का नाथ, वार नहीं लगाता। ये आरआरबी अजमेर में पूछा गया प्रश्न है टीसी में, तो ध्यान रखें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस देवता से संबंधित है? कोणार्क, भाई कोणे में से किसका प्रकाश आता है? आप समझ गए, पूर्व के कोने से, पूर्व के कॉर्नर से सूर्य का प्रकाश आता है। कोणा, कौन सी दिशा का कोणा? पूर्व का, सूर्य देव। तो सूर्य मंदिर है यहाँ। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ हैं? कौन सी है? खजुराहो की बंदा को क्या है? खुजली है, खुजाता है। अब आपकी कमर में जब खुजली हो, खुजाते हो, तब कहाँ से खुजाते हैं? मध्य से। मध्य प्रदेश, बीच का भाग जो है वहीं से हम खुजाते हैं। तो खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश से। और अजंता, जनता कहाँ रहती है? महान राष्ट्र, महाराष्ट्र में। आगे है भाई, गोलकोंडा किला किस राज्य में है? गोल है कुंडा जिसका, सांकड़ लगाने वाला, और ये वही कर्नाटक में। अब हम कहें कि बंदा नाटकबाज है, बड़ा नाटकबाज है बंदा। कैसे? यह गोल कुंडा लगा के रखता है अपने घर के आगे। भाई मैं गोल कुंडा या गोल कुंड में जो है नाटक करूंगा। पहले नाटक मंच पर करते थे, तो बंदा क्या क्या कहता है कि मैं नाटक करूंगा गोल कुंड में, वह मेरा मंच स्थान होगा। या बंदा बड़ा नाटकबाज है, उसने अपने घर पे गोल कुंडा। यह किला बहुत प्रसिद्ध है गोल कुंडा का, कर्नाटक में। जब हम साहित्य पढ़ेंगे तब आपको बड़े रुचिकर तरीके से इसके बारे में बताऊंगा। रेत में अंतर्निहित किया हुआ शिव मंदिर कहाँ है? रेत के अंदर ये समाहित हो चुका है शिव मंदिर, उसी के अंदर निहित है। तो कहाँ है जगह? और देखो कितनी अच्छी ट्रिक बनी है भाई। अगर शिव का मंदिर रेत के अंदर है तो उसका तल क्यों नहीं काट देता? आपको आंसर समझ में आ गया, तल काटू। भाई तल काट दो उसका, मंदिर को बाहर ले आओ भाई। क्यों अंदर छिपा रखा है? क्यों उसमें आपने समाहित कर दिया? तलकाडू में शिव जी का मंदिर है जो रेत के अंदर निहित है। और बहुत जबरदस्त प्रश्न आया भाई, कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? यह काम यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी कामाख्या, जो बबरीक की इष्ट देवी थी। बबरीक कौन था? महाभारत में आ रहा था भीष्म काया के साथ भागा हुआ। श्री कृष्ण ने पूछा कि बबरीक महाराज कहाँ चले? बोला जी युद्ध में। किसकी तरफ लगोगे? कि मेरी माँ ने कहा है जो सेना हारती दिखाई दे बेटा उसी की सहायता करना। कृष्ण ने सोचा कि भाई बड़ी मोटी बुद्धि है, बोला तेरे में ऐसी क्या ताकत है भाई? तो उसने कहा जी मेरे में ताकत, एक शस्त्र से सभी की गर्दन कलम कर दूंगा। उसने कहा कि जिस वृक्ष के आप नीचे खड़े हो पीपल के, एक तीर चलाऊंगा और सभी पत्ते छलनी। उसने तीर छोड़ा, एक पत्ता भगवान कृष्ण ने पांव के नीचे दबाया तो पांव के ऊपर आकर के तीर खड़ा हो गया। कहा वासुदेव हटा लीजिए पांव। तो वासुदेव ने कहा कि भाई गलत है ये तो। उसने कहा मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तो उसने कहा चलो प्राण ही छोड़ दो। तो उसने कहा प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन इच्छा यह है कि जब तक महाभारत का युद्ध चले मैं उसका परिणाम देखकर ही मरूं।
और उसकी गर्दन काट करके उस पीपल के वृक्ष पर लटका दी थी। और आज उसी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से जाना जाता है कि जो भी हारता है जीवन में, हे प्रभु आप उसी के देव सहाय हो जाते हो। उसमें ये नहीं देखते कि कौन पापी और कौन पुण्य आत्मा है। बहुत अच्छी जानकारी के साथ कामाख्या देवी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली देवी कहाँ रहती है? असम, आसमान में रहती है। ये असम में था बबरीक। कामाख्या देवी मंदिर असम आसमान में। आगे देखें, फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है कि 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? आप पकड़ना आंसर को। ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं, तीनों देवता हैं। अब तीनों देवताओं को कौन सा जीव अपनी कमर पर बैठा सकता है? जी हाँ, एलिफेंटा, हाथी। ये जो एलिफेंटा गुफा है, यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति के नाम से जाने वाली ये आपको मूर्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आरआरबी में पूछा गया था ये प्रश्न, रिजर्व बैंक वाले में। और ये प्रश्न है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीम का बेटा कहाँ पहुंच गया था महाभारत के युद्ध के मध्य में? तो आप समझ गए, मध्य प्रदेश। भीम का बेटा मध्य में पहुंच गया था, मध्य प्रदेश। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिल्ली सरकार ने नेताजी की स्मृति में आज़ाद हिंद ग्राम पर्यटन स्थल की स्थापना कहाँ की थी? कितना सुंदर क्वेश्चन है। और ये होना था आज़ाद हिंद ग्राम। ये पर्यटन स्थल कहाँ पर है यह बताएं। यह है टिकरी कला गांव, दिल्ली। अब दिल्ली में ही तो ये स्मृति चिन्ह जो है बनाया गया गांव को, आज़ाद हिंद ग्राम। टिकरी, आज़ाद जो बंदे हैं वे कहीं टिक कर नहीं रहते थे, आज यहाँ कल वहाँ आज़ादी के परवाने थे। टिकरी कला गांव। और आगे प्रश्न है एक, भाई उत्तरांचल में गोविशाण एक स्थल मिला है। उत्तरांचल के ये किस जगह पर वह गोविशाण स्थल मिला है जिसकी पहचान ऐतिहासिक स्थल के रूप में हुई है? उतर गया आंचल। गो होता गऊ और विष, गऊ अगर विष खा ले तो उसे खांसी होगी, खांसी, काशीपुर। उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है गोविशाण, उसकी पहचान काशीपुर में जो है की गई है। और आगे है कि कौन सा स्थान सास बहू मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सास बहू के लिए यह प्रश्न है। सास और बहू निकल के चल पड़ी क्या करने? अब सास अपने पुत्र को और बहू अपने पति को ढूंढने के लिए। और वो पति था कौन? ग्वालियर था, भेड़ बकरियां चराता था ग्वालियर। उसको ढूंढने के लिए सास बहू, ये सास बहू का मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। आगे प्रश्न है कि उत्तरांचल के प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र, शैल होता है पहाड़ी, पहाड़ियों की एक गुफा और उसमें चित्र बनाए हुए हैं। शैल गुफा चित्र स्थिल लई व्यू ओडयार किस जिले में है? तो ये है शैल गुफा चित्र है। उस गुफा में पर्वतीय जो चित्र बनाए हुए हैं, लई व्यू ओडयार। तो बंदा कहता ले भाई व्यू तू देख, ओड़ा है तेरा यार, तो देखेगा किससे? नैनों से, नैनीताल। तू अपने नैनों की ताल यानी लय से देख, व्यू व्यू कर, ओड़ा है तेरा यार, लय व्यू ओढ़ यार। और ये भी कह देते हैं ओढ़ ले यार, उत्तरांचल तेरा आंचल उतर गया तू ओढ़ ले यार। तो लय व्यू ओढ़ यार उत्तरांचल में है, शैल गुफा चित्र है। और नैनीताल जो है जिला है उसमें है। ज्योतिर्लिंग जो हैं 12 हैं, उनमें से एक लिंग का नाम है श्रीशैलम। यह कहां पर है? अब देखिए, अंधा था कौन? कौरव। आपको समझ में पहले ही आ गया प्रश्न। अंधा था कौन? कुरु। कौरव जो है अंधा था, वो सेल बेचारा कैसे लगा सकता था? सेलम, सेल वगैरह वो कुछ नहीं कर सकता था, अंधा था। बस राजपाट और पुत्र मोह में उसने यह महाभारत का युद्ध करवाया। तो श्रीशैलम सेल नहीं कर सकता था, आंधा था कौरव। आगे प्रश्न है, ये प्रश्न है कि सोनगिरी जहां पर 108 जैन मंदिर हैं, निम्न में से किसके पास स्थित है? ये सोनगिरी जैन मंदिर है, 108 गुफा वाला ये जैन मंदिर। तो सोने की गिरी यदि भाई कहीं गिर जाए तो आप किस यंत्र से निकालेंगे? आंसर देखें, दतिया, दांती से।
क्योंकि दांती का जो आगे का सिरा है वह थोड़ा नुकीला है, तो सोने के गिरी दांती से काटेंगे या दांती से उसे कहीं फंसी को निकालेंगे। दतिया जगह। प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? यह है कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो पांडु साहब आपको पोल मिल गई, अर्थात आपको मिल गई थोथ। जैसे हरियाणा में कहते हैं भाई इतना पोल मिल रही है, पोल पा रही है, थोथ पा रही है, तो ये लवर बना फिरता था पांडु। अलवर, अलवर को हम कहेंगे लवर। पांडु को पोल मिल गई, पांडु को थोथ मिल गई, और क्या बन गया? लवर, अलवर। प्राचीन पांडुपोल मंदिर है अलवर जिले में, और अलवर जिला है राजस्थान में। ये राजस्थान की पुलिस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे है ब्लैक पेगोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? भाई ब्लैक यानी काला पैग बनाऊंगा मैं दारू का, ब्लैक पैग, और ये कहाँ बैठ के पिएगा? कोणे में। कोणार्क में सूर्य मंदिर भी है, कोणे से निकलता है कोणार्क, कोणे में ब्लैक पैग पीऊंगा। तो ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। आगे प्रश्न है गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर किसका मंदिर है? चित्रांचल पहाड़ी है गुवाहाटी में, और देखिए वहां पर नवग्रह 9 ग्रहों के चित्र हैं आंचल पर। एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के आंचल पर यानी उसके फलक पर नवग्रह 9 ग्रहों के चित्र हैं, और यह आश्चर्य नहीं कि बहुत बड़ी पहाड़ी है जिस पर 9 ग्रहों के चित्र अंकुरित खुदे हुए हैं, सॉरी अंकुरित तो उगना होता है, चित्रांकित हैं। प्रश्न है कि लोकप्रिय पर्यटन स्थल महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महान है बल किसमें? जो महान राष्ट्र है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है? महाबलेश्वर पर्यटक स्थल। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? कहता बहुत ज्यादा पैसा है वहां तिरुपति मंदिर में, और ये तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बहुत ज्यादा पैसा है, किसके पास? अंधे के पास। आंध्र प्रदेश अंधा है कौन? तिरुपति। अब ये तिरुपति बालाजी, बालाजी को अंधा नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि बालाजी आंखें बंद किए बैठे हैं अंधे के समान, लेकिन जानते सब कुछ हैं, सबकी खबर रखते हैं, आंखें बंद किए हुए अंधकार में भी जो है अपने भक्तों को ढूंढ लेते हैं। तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना। हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में है? कौन? हवा महल। और ये हवा महल है कहाँ? जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। जय हो आपकी, ऐसी हवा आती है महल में। और आप जयपुर को जम्फर यदि कहें तो इतना खुला है भाई कि हवा आसपास से गुजर जाती है, फूल जाता है, हवा से महल की तरह बन जाता है। कौन? जम्फर। तो हवा महल जयपुर में। ये प्रसिद्ध मंदिर है शिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर। कैलाश का मंदिर है, शिलाओं पर उत्कीर्ण कहाँ? एलोरा में, छत्तीस। इसी की आप अपने आप बनाएं। शिला पर उत्कीर्ण है कैलाश, और कैलाश का लिंग होता है, और लिंग से ही एलोरा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो भूमि कला कहाँ स्थित है? खजुराहो खाज आती है तो आप क्या कहते हैं? मध्य, कमर के मध्य में से करते हैं। ये भूमि कला मध्य प्रदेश, खुजाते हैं मध्य से। विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? वाराणसी में, कि वह विश्वनाथ है, सभी का सारनाथ है, वार नहीं लगाता, जल्दी आ जाता है भक्तों के पास। तो आप यह ध्यान रखें कि प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। और ये बद्रीनाथ का मंदिर पीछे आपने देखा था, बहुत विध्वंस हुआ था, उत्तरांचल, उतर गया आंचल बद्रीनाथ। अब कई बार हम कहते हैं कि बद गया भाई, अर्थात बढ़ करके लंबा होकर के आंचल उतर गया। बद्रीनाथ उत्तरांचल। चार मीनार स्थित है, तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, हमने पहले भी पढ़ा था। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है, यह है महान हिमालय और पीर पंजाल, इन दोनों श्रेणी के बीच में। इसने कसम खा ली कि मैं उस घाटी में रहूँगा, और हिमालय पर वहाँ जो पीर है मैं उसकी पूजा करूँगा। कसम खाई कि पीर की पूजा करूँगा हिमालय में, उसी घाटी में। ये दोनों श्रेणियाँ याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है। प्रिय साथियों, अंतिम प्रश्न है। ये भ्रमणीय स्थल हैं और ये राज्य, यह कहता है कालाकाड। कालाकाड भाई, तो तू मिल, जब तू मिले तो कालाकाड, ये आपको याद हो जाना चाहिए, मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। मुन्नार, मुन्ना जो है केला मांगता है, केरल। मैंने क्या कहा था? केरल को केला बोलेंगे,
मुन्नार केरल। ज्वालामुखी कहाँ है? हिमाचल में, आप जानते हैं। और फूलों की घाटी, उसी में तो है आंचल उतरा। उतर गया आंचल कहाँ? फूलों की घाटी में, उत्तरांचल फूलों की घाटी। प्रिय साथियों, यह मेरा तीसरा जीके का वीडियो था। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, डबल क्लिक करें, प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आप जो जीके फॉर ऑल एग्जाम आइकन है वहां पर आप मेरी सारी वीडियो जीके से संबंधित प्राप्त करें। मैंने संधियां भी करवाई हैं, वह आप हिंदी व्याकरण के वहां आइकन में ढूंढें उसे। संस्कृत के भी मैं लेसन डाल रहा हूं, और भी जितनी मेरे से कोशिश होगी मिलकर के हम बनाएंगे। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपनी जो प्रतिक्रिया है वह अवश्य दें, और इसी प्रकार अपने सामान्य ज्ञान को जो है बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय भारत।